उसकी दृष्टि के प्रति उत्तर में वह फिर बोली, तुम ये चाहते हो कि संसार में रहकर भी प्यार से दूर रहो? असंभव। बिना प्यार के आदमी इस दुनिया में जी ही नहीं सकता। वो किसी न किसी को, चाहे ज्ञानावस्था हो या अज्ञानावस्था में, अवश्य प्यार करेगा। प्यार मन की वह स्थिति है जिसके बल पर वह इस संसार से संबंधित रहता है। मनुष्य जीवन की यह प्रमुख प्रवृत्ति है। इसके बिना जिंदगी का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों कहा ऐसा उर्मिला ने ज्ञानू को? और क्या ज्ञानू उर्मिला की बात समझ पाया? नमस्कार दोस्तों, प्यार क्या है जानने के लिए सुने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी आंधी की रात। तो ये कहानी शुरू करते हैं। आंधी की रात थी वह। भयंकर आंधी चल रही थी। चारों ओर घना अंधकार था। उस घने अंधकार के एक छोर से दूसरे छोर तक चरचर मरमर वृक्षों के टूटने और गिरने का भयानक शोर मचा हुआ था। वन के मध्य बहती हुई उस पहाड़ी सरिता की लहरें आकाश छूने का निष्फल प्रयत्न करती हुई किनारों पर से पटक पटक कर उछल रही थी। हाथों पर सिर रखकर ज्ञानू चिंतित मुद्रा में उस नदी के किनारे बैठा हुआ था। उसके बड़े बड़े बालों में घास फूस पत्ते सब उलझे हुए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जिंदगी के सारे चित्र एक के बाद एक करके उसकी आंखों के सामने से गुजरते जा रहे थे। ग्रीष्म ऋतु की अलसाई सांझ थी। लज्जा में सिकुड़ी सकुचाई उस अनंत बालू का राशि के मध्य एक नदी बह रही थी। आकाश पृथ्वी दिशाएं किसी अज्ञात थकान के कारण पीली तथा उदास हो रही थी। बालक ज्ञानू ने उस तेज धार वाले टीन के टुकड़े से बालू को गहराई तक काटते हुए कहा, घबराती क्यों है? गर्मी है ना, बालू सूख जाती है, इसी से उड़ने लगती है। तो पानी उलीच, मैं अभी घरौंदा बनाता हूँ। बालिका ने अपने नन्हे करों से पानी उलीचना प्रारंभ किया और 1 घंटे के अविराम परिश्रम और प्रयत्न के बाद उन दोनों ने घरौंदा तैयार कर लिया। संतोष की सांस लेते हुए ठंडी बालू पर पैर फैलाकर लेटते समय बालक ने बड़े गर्व मिश्रित स्वर में समीप बैठी बालिका से पूछा, क्यों रे? गोविंदा और परमा कभी इतना बड़ा घरौंदा बना सके? देख कितना अच्छा बना है आज का घरौंदा। बालिका ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाकर सम्मति की सूचना दी। अचानक क्षितिज पर पीली पीली घटाएं गिराई और वे एक भयंकर आंधी की सूचना देने के लिए तेजी से बढ़ने लगी। अपनी सरस बातों में उलझे हुए उन दोनों सरलता की प्रतिमाओं ने उस पर ध्यान भी न दिया। तसा एक जोर की आवाज हुई। ज्ञानू ने देखा नदी के उस पार की बालू पृथ्वी से आसमान तक तेजी से उड़ रही थी। भयंकर आंधी आ गई थी। इस आंधी में घरौंदा कहीं टूट न जाए, एक विचार आया ज्ञानू के मस्तिष्क में। वो फौरन अपने नन्हे नन्हे हाथों से घरौंदे को घेर कर बैठ गया। कमला, वो घबरा कर तेजी से बोला, जल्दी उस ओर से तू घेर कर बैठ जा, नहीं तो घरौंदा टूट जाएगा। परंतु कमला अपनी शक्ति पर तेजी से दौड़ते हुए अपने घर की ओर चली जा रही थी। ज्ञानू ने आंखों में एक निरीह कातरता लिए उस ओर देखा। आधे घंटे बाद आंधी समाप्त हुई, परंतु अपनी शक्ति पर चेष्टा करने के उपरांत भी ज्ञानू ने देखा कि उसका घरौंदा टूट चुका है। उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। बचपन की निराशा ज्ञानू के भावुक हृदय पर आघात किए बिना न रह सकी। घरौंदे की नश्वरता ने उसे मजबूर किया कि वह घरौंदा बनाना छोड़ दे। कमला से भी वो दूर दूर ही रहता। इस घटना की प्रतिक्रिया कमला ही तक सीमित न रही। वो अपने घर मित्र से उदासीन रहने लगा। अब वह अपने हर मित्र से कम बोलता, उनके साथ बहुत कम खेलता।
माँ के स्नेह मिश्रित स्वरों में, पिता की ज्ञानमय बातों में वह अपने मन को उलझाए रखता। परंतु कुछ ही दिनों बाद हैजे की बीमारी में उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। ज्ञानू अनाथ हो गया। याद है उसे वह रात जबकि अनंत कारणिमा से आच्छादित उसी सरतिया के तट पर ज्ञानू दूर से हद बुद्धि सा लपटों की भयंकरता बिखेरती हुई दो भयानक आंखें देख रहा था। क्या माता पिता का भी प्यार का कोई अस्तित्व नहीं? ज्ञानू सोच रहा था। जीवन में आदमी अधिकांश कार्यों का परिणाम जानते हुए भी केवल उन्हें अपने अनुभव प्राप्त करने की इच्छा से करता है। यह अनुभव प्राप्त करने की इच्छा उसके सम्मुख उत्सुकता बनकर आती है, जिसकी अवहेलना करना उसके लिए कठिन हो जाता है। माता पिता की मृत्यु के उपरांत अनाथ ज्ञानू एक सहारे की खोज में अपनी लड़खड़ाती जिंदगी ढो रहा था। क्या इस जीवन में किसी से भी प्यार नहीं करना चाहिए? क्या सबका प्यार नश्वर है? सोचता उसे दुनिया अंधकार में लगती, फिर भी उसकी भावनाएं केवल दम तोड़ रही थी, अभी पूर्णतः मरी नहीं थी। तभी अचानक उस दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में, जब सितारों के दीप सपनों की ज्योति बिखेरते हुए जल उठे थे, किसी ने उसके कंधे पर एक कोमल स्पर्श किया था। उसने घूमकर देखा था। यौन किरणों से ज्योत्सना बिखेरता हुआ ससका ससी सा मुखमंडल दूर सिंधु के नील लहरों पर अंगड़ाई लेती हुई नैनों की खामोशी, सपनों की बीन पर कंपन से लहराती हुई स्वर लहरी, स्वर्ण दीप में उमड़ा कर जलती हुई एक क्षण तनवंगी ज्योति रेखा सी आकृति। कौन हो तुम? विस्मय और प्रसन्नता से बंधा हुआ एक प्रश्न था उसका। प्रत्युत्तर में उसने देखा उसकी आंखें छलछलाई थीं, गला रूंध गया था। बोलती क्यों नहीं? आप सितार नहीं बजाते आजकल? आखिर ये दुखों की लाश कब तक ढोते रहिएगा? किसके माता पिता सदैव जीते हैं? एक बार फिर तार चढ़ाइए और मैं बगल की छत पर चुपचाप अपने चांदनी की सैया पर सितारों की आंखों में आंख गड़ाकर उसकी स्वर लहरी प्रवाह करूं। सितार के तार अब टूट चुके हैं। प्रेम की उंगलियां ही उसे आज तक बुझाती रही हैं। जब वे उंगलियां ही नहीं, तब अब उन तारों को कसकर क्या होगा? भूलते हो तुम? ईश्वर की ये समस्त सृष्टि प्रेम में है। प्रेम के ही आधार पर इस सृष्टि का प्रत्येक कार्य हो रहा है। प्रेम उतना ही सर्वव्यापी है जितना कि ईश्वर। जिस प्रकार ईश्वर को देखने के लिए ज्ञान की आंखें चाहिए, उसी प्रकार प्रेम को पहचानने के लिए हृदय की आंखें चाहिए। एक बार उसे खोलकर देखो, तुम्हें सृष्टि के अणु अणु में प्रेम मादक नर्तन दिखाई देगा। चारों ओर उसी के स्वर सुनाई देंगे, उसी का रूप उषा के अरुण कपोलों से लेकर निशा की काली अलकों तक उलझा हुआ मिलेगा। ज्ञानू सोचने लगा, क्या ये सब सच है? प्रेम का ये रूप तो उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। क्या उसके पास हृदय नहीं था? माता पिता यहाँ तक कि बचपन के सरल साथियों के अंदर भी उसे उसकी छाया तक न मिली। उसने जो कुछ देखा, यद्यपि उसे स्वार्थ नहीं कहा जा सकता, फिर भी वह प्रेम न था। और यदि वही प्रेम था तो प्रेम नहीं चाहता। क्या आदमी बिना प्रेम के नहीं जी सकता? क्यों वो किसी न किसी के प्यार के सहारे पर ही जीना चाहता है? वो किसी को प्यार नहीं करेगा। उसने उसकी ओर उपेक्षा की दृष्टि से देखा। तुम? उसकी दृष्टि के प्रति उत्तर में वो बोली, तुम ये चाहते हो कि संसार में रहकर भी प्यार से दूर रहो? असंभव। बिना प्यार के आदमी इस दुनिया में जी ही नहीं सकता। वो किसी न किसी को, चाहे ज्ञानावस्था हो या अज्ञान अवस्था में, अवश्य प्यार करेगा। प्यार मन की वह स्थिति है जिसके बल पर वह इस संसार से संबंधित रहता है। मनुष्य जीवन की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। इसके बिना जिंदगी का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता।
ज्ञानू ने उसकी ओर इस प्रकार देखा मानो कह रहा हो देखा जाएगा। उसका तात्पर्य वह फिर समझकर बोली, आज नहीं, लेकिन एक दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा आएगा जब तुम्हें उर्मिला की बात पर विश्वास करना पड़ेगा। इतना कहकर वह चली गई थी। ज्ञानू को ऐसा लगा मानो किसी संगीत सभा से निकलकर श्मशान भूमि में खड़ा हो कि वो सच है, लेकिन अब वह किसी को भी प्यार नहीं करेगा। बहुत दिन बीत गए। ज्ञानू प्रसन्न था कि वो किसी को प्यार नहीं करता। उर्मिला की ओर वह अपने विजय गर्व में कभी कभी मुस्कुरा कर देखता। रात्रि की नीरवता में शशि किरणों की रजवृष्टि में भीगा हुआ वह घंटों अपनी सितार पर प्रसन्नता के संगीत निकाला करता। उसकी वीणा अब मौन नहीं थी। बजाते बजाते उसकी उंगलियां थक जाती, उसकी आंखें ऊपर को उठती, पर वह देखता समीप की छत पर आंखों में अनंत कातरता भरे उर्मिला खड़ी। वो प्रसन्न हो उठता। और एक दिन जब ज्ञानू ने सुना कि उर्मिला का ब्याह हो रहा है, तब उसे असह्य वेदना हुई। उसे ऐसा लगा मानो उसकी नस नस निर्जीव हो गई है, अंग अंग शिथिल हो गया है, उसकी उंगलियां पाषाणवत हो गई हैं, वे सितार के तारों पर नहीं चल सकती। उसका दम घुटने लगा, मानो सिंधु की भयानक लहरों में डूब रहा हो। उर्मिला के ब्याह के बाजे उसके हृदय और मस्तिष्क पर हथौड़ों की चोट करते जान पड़ते। वो तिलमिला उठता। रात बीतती चली जा रही थी। उर्मिला की छत की ओर दृष्टि गड़ाए वो सितार लिए बैठा था। उस दिन आकाश में न चांद थे न तारे। धीरे धीरे उदासी की कालीमा बरसाते हुए रात समाप्त हो गई। प्रातः काल का समय था। अंधकार में हल्का हल्का उजाला छन रहा था और उस धूमिल प्रकाश में विवाह के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित उर्मिला आंख में आंसू भरे ज्ञानू के सम्मुख आ खड़ी हुई थी। नींद नहीं आई, कुछ सुस्त लग रहे हो, बजाओ, आज एक बार फिर अपना सितार बजाओ। फिर न सुन पाऊंगी, अंतिम बार और कष्ट कर दो मेरे लिए। ज्ञानू खामोश रहा। उसने अपनी उंगलियां तारों पर रखी, वे कसक भरकर टुनटुना उठे, परंतु न जाने क्यों उसे ऐसा लगा मानो उसकी उंगलियां जवाब दे रही हूं। एक भीषण तूफान सा उसके मस्तिष्क में आ गया। उसने सितार उठाकर पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगा। रोती क्यों है? स्वरों में अथाह करुणादि भरे हुए उर्मिला बोली। वो कुछ संयत हुआ, सोचने लगा, उर्मिला को प्यार तो नहीं करने लगा। अवश्य प्यार करता है वो, नहीं तो ये आंसू न निकलते। ये प्यार ही तो है जो हंसते हुए अधरों को आंसुओं को वरदान देता है। क्या आदमी दुनिया में बिना किसी को प्यार किए हुए नहीं रह सकता? क्या यह प्रश्न था जो उसके मस्तिष्क में घर कर गया था। उषा काल ने अंगड़ाई ली। उसने मस्तिष्क के तूफान की गीली पलकें बिना खोले हुए ही सुना। नमस्ते, दुखी मत हो, जीवन रहा तो फिर कभी मिलेंगे। ज्ञानू सोचने लगा, क्या दुनिया का हर प्यार टूट जाने के लिए है? क्या प्यार की सबसे प्रमुख और अंतिम देन दुखी है? वो प्यार क्या है जो आदमी के हृदय में चुपचाप उसकी अज्ञान अवस्था में घुस आता है, मन और प्राण में प्रसन्नता की चांदनी से बिछा देता है और वो भूला भूला सा आनंद की लहरों में हिलोरने लगा। फिर अपने प्रिय के वियोग में चांदनी के पंख लपेट एक भयानक कालीमा बिछा देता है। बहुधा उसी समय चेतना की आंखें खुलती है और मनुष्य सोचता है, क्या यह प्यार था? ज्ञानू ने सोचा, इस संसार में रहकर शायद वह प्यार से दूर नहीं रह सकता। बिना प्यार से मुक्ति पाए उसे दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। वो उठ खड़ा हुआ। सामने की छत सूनी थी। उसके पैर उसे आगे खींचने लगे और वह इस समाज और उसके बंधनों को ठीक उसी प्रकार छोड़कर चल पड़ा जैसे यात्री प्रातःकाल की वेला में सराय छोड़कर चल देता है।
और तब से वह इसी भयानक वन में है। ये सरिता है जिसका वो पानी पीता है। इसी के तट पर उगा हुआ है विशालकाय पीपल का पेड़ जिसके नीचे वो सोता है। दूर टूले पर उगा हुआ पलास का पेड़ जिसकी मनोरम छाया के नीचे वह हिरण के बच्चों के साथ खेलता है। उस पर बैठे हुए पंछियों के स्वर में स्वर मिलाकर गाता है। दिन भर वह वन में घूमा करता, जंगली फल मूल खाया करता, परंतु नित्य सायकाल वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर सोता। रात भर पीपल के पेड़ पर जुगनुओं का दीप चलते हैं और यह प्रकृति की उस दिवाली पर मुग्ध होकर सो जाता। प्रसन्न था वो, क्योंकि 2 वर्ष की जिंदगी के उपरांत भी वो इन वन में किसी को प्यार नहीं करता था, ऐसा विचार था उसका। एक रात उस भयानक आंधी में ज्ञानू उसी सरिता के तट पर बैठा हुआ था। बगल में थोड़ी ही दूर पर वह विशालकाय पीपल का पेड़ वायु के तेज झकोरे में बुरी तरह कांप रहा था। उसके पत्ते और डालियां एक बीमार भयानक चित्कार कर रहे थे। उसके मस्तिष्क का तूफान कम हो चला था। अचानक एक भयानक दिशाओं को हिला देने वाला स्वर हुआ। बिजली के क्षणिक प्रकाश में ज्ञानू ने देखा पलाश का पेड़ टूटकर पानी में गिर पड़ा था। कुछ ही क्षण बाद आंधी का एक और भयंकर झोंका आया और वह विशाल पीपल का पेड़ हड़हड़ाकर सरिता के जल में आ गिरा। ज्ञानू निश्चेतन सा देखता रह गया। ऊपर आकाश में बिजली कौंध रही थी और नीचे उसके हृदय में मस्तिष्क अंधकार में था। वो जोर से चिल्ला उठा। इस सूने वन में उसका एकमात्र साथी ये पीपल का वृक्ष भी चला गया। उसका हृदय फटा जा रहा था। क्या वो इस वृक्ष को भी प्यार करने लगा था? क्या इन जड़ पदार्थों को भी प्यार कर विश्वास नहीं किया जा सकता? ये भी मनुष्यों की तरह धोखा देते हैं। ज्ञानू ने देखा ये वही वृक्ष है जिसका शीतल छाया में उसने 2 वर्ष काटे थे, जिसने सायकाल जुगनियों के दीप जला वायु की थपकियां दे उसे सदा सुलाया था। प्रातःकाल बेहद कंठों से भैरवी गा किरणों के कोमल करों से स्पर्श कर वायु की अलहड़ता से छेड़खानी कर उसे सदा जगाया था। सर्दी गर्मी बरसात सबसे उसकी रक्षा की थी। आज वो भी इस आंधी के साथ छोड़कर चला गया। कमला भी इस दिन चली गई थी ऐसे ही आंधी में। माता पिता उर्मिला सब ऐसे ही चुपचाप आए और चले गए। इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। आदमी बिना प्यार के नहीं रह सकता। वो किसी न किसी को अवश्य प्यार करेगा, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। पर किसी के प्यार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सब धोखा देते हैं, सबका प्यार टूट जाता है और अंत में हाथ लगता है पीड़ा, निराशा, दुख। वैसी दुनिया में नहीं रहेगा। ज्ञानू बड़ी जोर से चिल्ला उठा, वैसी दुनिया में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और इतना कहकर वो भयानक शोर करती हुई नदी में कूद पड़ा। थोड़ी देर बाद आंधी शांत हो चुकी थी। बादलों को फाड़कर उस अंधकार में प्रदेश में चांद निकल आया था। प्रकृति थककर खामोश हो गई थी। ज्ञानू का शव पीपल के वृक्ष की डालियों में फंसा हुआ था। पलाश की पंखुड़ियां उसके बड़े बड़े बालों में उलझी हुई थी। चांद की किरणें दुखी होकर उससे लिपटी अर्धमूर्छित सी मौन विलाप कर रही थी। वो मर चुका था। उसकी दुनिया उसके साथ थी, पर वो जानता ना था। कहानी समाप्त। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें। अगर आप इस कहानी को समय लेकर सुनेंगे तो आपके अनगिनत प्रश्नों के उत्तर इस कहानी के माध्यम से आपको मिलेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की इस कहानी के साथ आपने जो समय दिया, उस कीमती समय देने के लिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।